हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन साइंस जमात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी का देखो ये अभ्यास, ये जो है अभ्यास है, इसी को हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहले हम क्या करेंगे, अभिक्रिया लिख लेंगे। 2PbO क्या है, 2PbO ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस कार्बन यह भी सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना ले रहा है, ये दोनों रिएक्शन करके बना ले रहा है लेड बनाएगा सॉलिड स्टेट में। किसमें बनाएगा, सॉलिड स्टेट में लेड बना लेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। सीसा अपचयित हो रहा है, पीबी जो है ना ये लेड है, तो लेड ऑक्साइड है, तो सीसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अब हम यहाँ अपचयन और उपचयन देखेंगे। अपचयन में हमने क्या पढ़ाया था बच्चा, अपचयन में हमने पढ़ाया था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसकी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमने ये बताया था। और दूसरा बताया था उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब रिएक्शन से हम लोग पता लगा लेंगे कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन हो रहा है। देखो ये जो लेड ऑक्साइड से जो लेड बना हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन की क्या हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है। यानी जो लेड ऑक्साइड है इसका क्या हो गया बच्चा, अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, है ना। तो लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग उपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, कार्बन में जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। कार्बन का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। देखो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। क्यों अपचयन हो रहा है, क्योंकि अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ शीशे का जो ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई है, इसलिए ये क्या हो गया है, इसका अपचयन हो गया है। और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हो गया, उपचयन हो गया, है ना। और उसके बाद देखो, जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहेंगे। और जिसका उपचयन होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक। अब हमें असत्य कथन निकालना है। क्या निकालना है, असत्य कथन। तो असत्य कथन क्या हो गया, पहला ऑप्शन है कि शीशा अपचयित हो रहा है, यानी शीशे का अपचयन हो रहा है। देखो लिखा है शीशे का अपचयन हो रहा है, गलत जवाब। शीशे के ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, शीशे का अपचयन नहीं हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है, तो असत्य कथन निकालना है, तो पहला जो कथन है वो असत्य हो गया। पहला कथन यानी शीशा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल गलत जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उपचयित हो रहा है बेटा, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या हो गया, दोनों का दोनों गलत है। तो कौन सा कथन निकालना है, असत्य कथन निकालना है। यानी इसका पहला ऑप्शन सही है, ए एवं बी। क्या लिखा हुआ है, ए एवं बी। ये एनसीईआरटी के पृष्ठ संख्या 16 पर मिलेगा आपको। एनसीईआरटी के पृष्ठ संख्या 16 पर पहला एमसीक्यूज है ना। और ये एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है सब सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन है Fe2O3, थोड़ा ध्यान देंगे। Fe2O3 है। उसके बाद है 2 एल्यूमिनियम है, 2Al, 2 एल्यूमिनियम है, क्या बना लिया? Al2O3 बना लिया। क्या बना लिया? Al2O3 बना लिया। और क्या बना लिया? 2 आयरन बना लिया। 2Fe, Fe का मतलब होता है फेरम, तो फेरम को इंग्लिश में कहते हैं आयरन। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था? संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा था 2 अभिकारक एक साथ जब रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो एकल उत्पाद बनेगा। यहाँ 2 अभिकारक है और 2 उत्पाद है, इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि 2 एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एल्यूमिनियम आयरन को हटा रहा है, यानी ये द्विविस्थापन नहीं लग रहा है, ये एक विस्थापन लग रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला जो है देखो वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का क्या मतलब है? एकल अभिकारक जो है एक से ज्यादा क्या बना ले? उत्पाद बना ले, तो ऐसा तो बना नहीं रहा है, तो इसलिए संयोजन वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। यहाँ एल्यूमिनियम आयरन को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसका मतलब ये हो गया बेटा विस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। यानी ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो लिखा हुआ है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ट्राई कर लो बेटा क्या होता है। अभी दूध का दूध पानी का पानी अलान हो जाएगा है। क्या लिखना है? लौह चूर्ण। लौह चूर्ण मतलब सिर्फ लोहा और कुछ नहीं। लौह चूर्ण का मतलब सिर्फ लोहा यानी आयरन Fe, है ना। और क्या कह रहा है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा तब भी हम HCl लिखेंगे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक रहेगा तब भी हम HCl लिखेंगे, यानी इससे डरने जैसी कोई बात नहीं है। तो Fe का अब इसको हम क्या करेंगे? अभी देखो ये बना लेगा FeCl2। क्या बना लेगा? FeCl2 बना लेगा। तो FeCl2 बना लिया, इसका क्या मतलब है कि यह आयरन का साल्ट बन गया। क्या बन गया? आयरन का साल्ट बन गया। और प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है, इसे हम बैलेंस कर लेंगे 2HCl। इसका मतलब ये क्या बना रहा है? लवण बना रहा है। क्या बना रहा है? लवण। और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है। तो पहला है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और आयरन क्लोराइड बनता है। देखो बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए सही है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है? तो पहला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या है? तो अगर रासायनिक समीकरण है, क्या है? रासायनिक समीकरण, तो देखो ये सब रासायनिक समीकरण है। संतुलित करने का मतलब हो जाता है कि जो अभिकारक के अणु हैं या अभिकारक के परमाणु हैं, अभिकारक के परमाणु किसके बराबर होना चाहिए? अभिकारक के परमाणु उत्पाद के परमाणु के बराबर हो गया, तो ये मतलब हम क्या कहेंगे? इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं, या रासायनिक समीकरण संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार
किसी भी पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना हम बना सकते हैं। मूली साहब की बात है नहीं, किसी भी पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसे एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यहाँ आयरन का ऑक्साइड था, वहां बन गया आयरन। यह ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके बना लिया एल्यूमिना। तो ये क्या है, सिर्फ यहां से वहां हो जा रहा है, लेकिन यहाँ भी आयरन 2 है, वहां भी आयरन 2 है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन, वहां भी 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम, वहां भी 2 एल्यूमिनियम है। इसका मतलब है अभिकारक के जितने परमाणु रहेंगे उत्पाद के उतने ही परमाणु होना चाहिए। ये दो चीजें बताती हैं। पहला है रासायनिक समीकरण का संतुलित है, और दूसरा कंडीशन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है इसमें। क्या लगता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से क्या है, जो अभिकारक के अणु होंगे वही उत्पाद के भी अणु या परमाणु होंगे। उसमें थोड़ा सा फेर बदल हो जाएगा कि आयरन की जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम की जगह आयरन हो जाएगा। यहाँ आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, वहां एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, और कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। किसमें, रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण के बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन जो यौगिक होते हैं उन यौगिक का सिर्फ नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यौगिक का सिर्फ और सिर्फ नाम दिया हुआ है ना। तो यौगिक का नाम देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, यानी ये हो गया नाइट्रोजन गैस को लिखते हैं N2। नाइट्रोजन गैस को क्या लिखेंगे, N2। किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस से, तो हाइड्रोजन गैस के लिए लिखेंगे H2। ये दोनों मिलकर बना ले रहा है अमोनिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। देखो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम इसको भी 6 कर देंगे और इसको भी 6 कर देंगे, और हमारा जो इक्वेशन है, जो रासायनिक अभिक्रिया, वो संतुलित हो गया। यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 3 दूना 6 है, यहाँ 2 3 6 हाइड्रोजन है। तो दोनों केस में कंडीशन सेम है, यानी ये पहले का आंसर सही हो गया। आंसर यही लिखेंगे आप लोग। नाइट्रोजन गैस लिखा है तो N2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस लिखा है तो H2 लिखेंगे, अमोनिया गैस दिया हुआ है तो NH3 लिखेंगे, है ना। तो ये पहला वाला कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं, कोई डाउट नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन। अब इसका मतलब समझ लो, हाइड्रोजन गैस हो चाहे कोई भी गैस हो, जब भी जलाओगे इसका मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होता है H2S। क्या होता है, H2S। H2S का हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन पर एक प्लस चार्ज होता है और सल्फर पर 2 माइनस चार्ज होता है। ये जो सल्फर पर 2 माइनस चार्ज है, ये हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, H2 हो जाएगा और यस हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। अब हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करना है, वायु में दहन करना है। वायु में दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। जब वायु की बात की जाए तो हमारे वायु में ऑक्सीजन कितना है, 21% है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन किसी चीज को हम लोग जलाते हैं तो हम नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करवाएंगे, किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं। क्यों, किसी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या बना लेगा बच्चा, ये बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। इधर देखो कितना
ऑक्सीजन है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3, और यहाँ कितना है, 2 ऑक्सीजन है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। अब 3 बनाने का तरीका देखो, अगर 2 है तो इसको 3 हम कैसे बनाएंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3/2 लिख देंगे। एक तो समीकरण ये हो गया, ये बैलेंस हो गया। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरे रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल। तो ये हो जाएगा 2H2S प्लस 3O2 गिव्स आउट 2SO2 प्लस 2H2O। चाहे ये रिएक्शन लिख लो चाहे ये रिएक्शन लिख लो, दोनों सही है। ये एकदम अलजेब्रा की तरह होता है, बीजगणित में जैसे लगाते हैं कि अगर x प्लस y/3 है इज इक्वल टू 2 है, तो हम 3 से क्या करेंगे, पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 6 हो जाता है। इसी तरह से अगर हमें 3/2 लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो /2 जो है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2H2S हो जाएगा, वहां 2SO2 हो जाएगा, ये 2H2O हो जाएगा। मान लो आपको डाउट लगता है कि सर हम डाउट में है, तो डाउट में है तो क्लियर कर लो। यहाँ देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, वहां 4 हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फर 2 है, वहां सल्फर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, यहाँ कितना है, 2 दूना 4 और 2 6। तो कोई डाउट है, यानी जैसे ये समीकरण है वैसे ये भी समीकरण है, यानी दोनों क्या है, संतुलित है। दोनों क्या है, संतुलित है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये सब जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए जरूर आएगा, मिटा दे रहे हैं, है ना। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर जितना भी देना रहेगा देगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में से आता है क्वेश्चन। अब उसके बाद देखो दिया हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, Al2SO4, इसका होल थराइस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, होल थराइस। ऐसा क्यों लिखते हैं समझ लो, ऐसा हम क्यों लिखते हैं भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐसा क्यों लिखेंगे, तो इसको देख लो। एल्यूमिनियम पर कितना होता है, एल्यूमिनियम पर 3+ चार्ज होता है और सल्फेट पर 2- चार्ज होता है। तो 2 यहां आ जाएगा और 3 यहां चला जाएगा, तो इस पूरे के ऊपर 3 लिखेंगे, इसलिए हम लिखते हैं होल थराइस। ये होल मतलब होता है संपूर्ण, यानी पूरे SO4 पर हम थराइस लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। तो यानी इसको क्या लिखेंगे, Al2SO4 का होल थराइस। इसका मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ किसका रिएक्शन करवाते हैं, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे। किसका रिएक्शन कराएंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 का रिएक्शन करवाते हैं। BaCl2 बच्चा क्यों लिखते हैं, क्लियर करते चलो। आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, Ba पर 2+ चार्ज होता है और Cl पर 1-। तो ये हो जाएगा Ba और ये हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। क्यों, ये वाला 2 यहाँ चलाएगा, 1 यहाँ चलाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, BaCl2 लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड लिखते हैं। अब ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, रिएक्शन करके बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी AlCl3। क्या बना लेगा, AlCl3 बना लेगा। और क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, BaSO4। यहाँ SO4 कितना है, 3 है, तो यहाँ SO4 3 करने के लिए हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है बच्चा, 2 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लोरीन कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 दूना 6, यहाँ 3 बेरियम है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 क्लोरीन हो जाएगा और 3 Ba हो जाएगा, यानी 3 बेरियम हो जाएगा।
इस तरह से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसमें कोई डाउट है, होना भी नहीं चाहिए। मिटा दें। दूसरा क्वेश्चन देख लो, कितना आसान है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कौन सा धातु? पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये बेटा बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और प्लस क्या बनाएगा? प्लस H2 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2। तो यहाँ कितना है? 2 है, यहाँ कितना 1 है, तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 से काम चलने वाला नहीं है, 3 हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 4 हो गया। तो यहाँ हम 2 हाइड्रोजन कर देंगे। तो यहाँ 2 पोटेशियम हो गया, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। इस तरह से बैलेंस हो जाता है। देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ भी 2 पोटेशियम है। तो यह भी समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 17। सीबीएसई बोर्ड वालों में भी यही सेम मटेरियल दिया हुआ है ना, सिर्फ मीडियम का चेंज है। तो सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं ना, ऐसा कोई बात नहीं है कि हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आएगा। बेटा अगर एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करोगे तो चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, इसका नाम चेंज होने वाला नहीं है। तो इससे क्या मतलब है कि हिंदी में पढ़ा रहा हूं या इंग्लिश में, दोनों के लिए यूजफुल है। इरेज कर दें। हाँ, अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगला। अगला क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये तो बहुत आसान है, सीधा समीकरण दिया हुआ है, डायरेक्ट धुआंधार किक मारना है, फटाफट सही होता चला जाएगा। जैसे देखो दिया हुआ HNO3। HNO3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं। HNO3 क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा चूना भी कहते हैं। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम बुझा चूना भी कहते हैं। यह बना लेता है कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस बना लिया, और प्लस H2O बना लिया। क्या बना लिया? H2O। देखो यहां भी NO3 है, वहां भी NO3 है, वहां का NO3 है 2, तो यहां हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां कैल्शियम कितना है? 1, तो यहाँ भी कैल्शियम है 1। हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ कितना हाइड्रोजन है बच्चा? यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, इसको हम 4 बना देंगे। अब 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देख लो, ये नाइट्रेट का हिसाब किताब कर दिए हैं, इसका हिसाब और इसका हिसाब क्लियर है, इसमें हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है। हमारा जो हिसाब किताब है, जो फाइट है, वो किसके साथ है? OH के साथ है। तो OH में क्या है? H2O बना लिया। क्या बना लिया? H2O बना लिया। तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 4 हाइड्रोजन वहां है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, वहां 2 ऑक्सीजन। इस तरह से क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। फिर दूसरा लिखते हैं NaOH। ये भी बहुत ही सिंपल सा NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस H2SO4, तो H2SO4 को कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है? सोडियम सल्फेट बना ले रहा है, Na2SO4 बना लिया। क्या बना लिया? Na2SO4 बना लिया। और प्लस क्या बना लेगा बच्चा? H2O बना लेता है। क्या बना लेता है? H2O।
यहाँ सल्फेट कितना है, एक ठो। यहाँ सल्फेट कितना है, एक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ सोडियम कितना है, एक है, वहां सोडियम दो है, तो इसे हम दो सोडियम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब दो सोडियम में हम कन्वर्ट कर दिए, तब क्या बचा, अब हम बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना है बच्चा, दो हाइड्रोजन, यहाँ दो, कितना हो गया, चार। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, चार हाइड्रोजन करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद दो ऑक्सीजन है, वहां भी दो ऑक्सीजन है। सल्फेट का हिसाब किताब सल्फेटस से हो गया है, इसलिए उसमें कोई डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं है। उसको हम काउंट नहीं करेंगे कितना सल्फर है कितना ऑक्सीजन, क्यों, सल्फेट यहाँ है सल्फेट वहां है, इसका हिसाब किताब हो गया। हाइड्रोजन का हिसाब किताब हो गया, सोडियम का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। इस तरह से ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 है, क्या है, AgNO3 है। इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। Ag को हम लोग सिल्वर कहते हैं, Ag को क्या कहते हैं, सिल्वर। Ag का शुद्ध नाम है अर्जेंटम, लेकिन ये सिल्वर के नाम से फेमस। AgCl हो जाएगा और NaNO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। अब इसमें देखो कमाल का दिया हुआ, कह रहा है इसे बैलेंस करो, संतुलित करो। अब बच्चे सोचेंगे लाओ दो चार नंबर आगे पीछे लगा देते हैं, ये पहले संतुलित है, एक सोडियम यहाँ एक सोडियम वहां है, एक सिल्वर यहाँ एक सिल्वर वहां है, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन वहां है, एक नाइट्रेट यहाँ एक नाइट्रेट, यानी ये पहले से बैलेंस है ना, ये पहले से ही ओके है। लेकिन आपको पूछ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे फालतू में भी नंबर लगाना जानते हो, यह भी टेस्ट कर ले रहे हैं, एनसीईआरटी है, अंदर घुस के टेस्ट कर लेगा बेटा, सोच क्या रहे हो तुम। उसके बाद देखो BaCl2 है, क्या है, BaCl2 है, किससे रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, किससे, H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा, क्या बना लेगा, BaSO4। और क्या बना लेगा बेटा, BaSO4 बनाएगा तो HCl भी बना लेगा, क्या बना लेगा, HCl। अब यहाँ देखना है, एक बेरियम है एक सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट बन गया, दो क्लोरीन है दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये भी समीकरण संतुलित हो गया है।